Madam, are you feeling unwell? I'm a doctor. Oh, it's you? Dr. Q. What happened to you? Is it that time of the month? No. I was just jogging. And suddenly, my stomach started hurting. Let me examine you, okay? No, it's fine, really. Does it hurt when I press here? Is it here? Does it hurt here? No, not really. What about here? It's okay. And here? Right there. Just right. Yes, exactly. So when I press harder, does the pain change? No, it's exactly the same as before. Pain in the lower left abdomen. No increase in pain on pressure. ज्यादा दबाने पर भी कोई फर्क नहीं, मतलब यह पैथोलॉजिकल दर्द नहीं है. It's probably intestinal cramping caused by too much stress. Thank you. I'll just sit for a while. I'll be fine. Oh, I'll take you to the hospital. I'm not going. I don't want to go to any hospital. सच में? कौन से ज़माने में जी रहे हो? Ignore their own health like this. Let's go. I said I'm not going, and that's fine. Are you happy? So annoyingly persistent. नहीं, वो बात नहीं है. Sorry. ठीक है, मैं मानती हूँ. सच में बहुत प्रेशर में हूँ. तुम कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, ठीक है? ठीक है. मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ. सुनो ना, मुझे नीचे उतारो. मैं फिर से पूछ रहा हूँ, पक्का हॉस्पिटल नहीं जाना? मैं सच में ठीक हूँ. पहले एविएशन एकेडमी में. उस ट्रेनिंग के आगे ये कुछ भी नहीं है. मैं झेल लूंगी, कोई दिक्कत नहीं. सच में ठीक हूँ. थैंक यू. चलो, कपड़े ऊपर करो. क्या? गर्म सिंकाई. मैं खुद कर लूंगी. इतना गर्म कैसे है ये? डॉक्टर की बात मानिए. जल मत जाना, थोड़ा सह लो. बहुत गर्म है. असर के लिए उतना गर्म होना जरूरी है. वो तुम्हें गर्म नहीं लगता? तुम्हारे हाथ तो लाल हो गए हैं. कोई बात नहीं. अब कुछ आराम है? हाँ, काफी बेहतर लग रहा है. थैंक यू. तुम ठीक इसी वक्त शंघाई में कैसे? इतनी रात को दौड़ने गई थी. आखिर किस बात का इतना प्रेशर है? डॉक्टर का सवाल है, मरीज को जवाब देना ही होगा. हर दिन आंख खुलते ही लगता है, चारों तरफ बस ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम्हारा सहारा चाहिए. कोई नहीं जो बोझ बांट ले, कोई नहीं जो कोई भी परेशानी सुलझा सके. बस खुद ही मजबूत बनकर सब झेलना पड़ता है. कभी कभी लगता है खुद पर तरस आता है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है. तुम्हें पता है इंसान की सबसे ताकतवर मांसपेशी कौन सी है? दिल.
बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैंने इतने मरीज देखे हैं। ये भी जानता हूं दिल कितना नाजुक होता है, जितना मजबूत उतना ही ज्यादा दबाव झेलना पड़ता है। अगर वक्त रहते बोझ हल्का न किया जाए तो दिल बहुत आसानी से टूट जाता है। इसलिए ये गलत सोच है कि सब कुछ अंदर दबाना हिम्मत है और आंसू बहाना कमजोरी। मुझसे ये सब कहने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल। आज मेरा ख्याल रखने के लिए और भी ज्यादा शुक्रिया। तुम्हारी पेट की ऐंठन अब ठीक हो गई होगी। तो अब जल्दी आराम करो। शुभ रात्रि। शुक्रिया। शेन ने क्या कहा? अभी तो बस जांच के नतीजों का इंतजार है, इसलिए फिलहाल उड़ान पर रोक है। कितने दिनों के लिए? कुछ बताया नहीं। कितने दिन लगेंगे अभी पता नहीं। अरे लेकिन मैडम ने तो एक जान बचाने के लिए ऐसा किया। ऑफिसर लोग कम से कम ये बात तो सोच ही सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। अगर सजा मिलेगी भी तो मुझे मंजूर है। तुम लगातार भाग रही हो, थोड़ा आराम कर लो। असल में कल रात का ऑपरेशन था, उसे टालना पड़ा। मरीज अब और इंतजार नहीं कर सकता। खुद को लोहे का बना समझती हो क्या? मम्मी ने इतनी बार कॉल किया, उठाया क्यों नहीं? इतने सारे मैसेज भेजे, एक का भी जवाब नहीं दिया। तुम शंघाई से लौटते ही सीधे ऑपरेशन थिएटर भागी हो ना? इतना ओवरलोड काम सेहत के लिए अच्छा नहीं। तुम बड़ी डॉक्टर हो, ये बात तुम मम्मी से बेहतर जानती हो। बार बार मम्मी को परेशान नहीं किया कर, समझी? जूलियू, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइल में रख दो। जी मैडम जू। जियुलान दीदी। डायरेक्टर वांग, नमस्ते। नमस्ते, मैं आपका परिचय कराती हूँ। ये है हमारी स्टार मीडिएटर कॉमरेड जू जियुलान। मैडम जू, आपका नाम बहुत सुना है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दीदी, ये लोग ये हमारे कम्युनिटी मीडिएटर हैं। आपसे सलाह लेनी है। कोई दिक्कत नहीं, चलो ऑफिस में बात करते हैं। ठीक है ठीक है, आइए आइए, पधारिए। हंसहंस की लोटपोट हो गई। जियुलान दीदी, हालात तो आप समझ ही गई। आज ये लोग इसी काम से आए हैं। जी बिल्कुल, ये रही हैप्पीनेस लेन कम्युनिटी की मुश्किल पारिवारिक मामलों की लिस्ट। मीडिएशन करके इन्हें अच्छा सबक सिखा दीजिए। जी जी, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में आप लोग मुझे ले चलिए। रिपोर्ट, दूसरी दीदी वापस आ गई है। पता चल गया उस दिन जिस घर की बात हुई थी ना। चलो अभी मीटिंग शुरू करते हैं। ये मीटिंग में माँ को नहीं बुलाया? मैं तुम्हारी माँ की तरफ से ही बोल रहा हूं। बात कुछ ऐसी है, देखो ये मामला अब पूरी तरह बदल चुका है। बावर की शादी पर अब कोई बातचीत नहीं हो सकती। तुम अपने सारे पैसे जो तुमने अपनी माँ के पास रखे हैं निकाल दो। समझो कि मैंने, तुम्हारी माँ ने और तुम्हारे भाई ने तुमसे उधार लिया है। फिर हम पूरा परिवार मिलकर तुम्हें सब लौटा देंगे। पापा, आपने अभी कहा कि आप लोगों ने, मतलब पूरे परिवार ने मुझसे उधार लिया है। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि लौटाएंगे कैसे? कितने समय में? किश्तों में या एक साथ पूरा पैसा देंगे? ग्वान वायु किंग, अब तुम हद कर रही हो। एक बेटी होकर अपने बाप की कर्जदार बनना चाहती हो। वाह क्या बात है। रुको रुको वायु किंग, घर की परिस्थिति समझने की कोशिश करो। कल समधी जी ने साफ कह दिया कि अगर अपना घर नहीं है तो लड़के को घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। मैं ग्वान यूनियन, मेरा बस एक ही बेटा है। मैं ये बेइज्जती नहीं सह सकता। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, हम झगड़ा नहीं करेंगे। ऐसा करते हैं, अगर तुम पैसे नहीं देना चाहती ठीक है, तो ये घर, ये बना बनाया घर है, बस थोड़ी मरम्मत करवा देंगे, सादगी से काम चलाएंगे। मैं यही शादी कर लूंगा। बाओ है, ठीक है पापा, मैं ठीक हूँ। वायु किंग, देख अपने भाई को, कितना समझदार है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, बहू का सास ससुर के साथ रहना किसी तरह चल भी जाए, लेकिन ऊपर से ननद भी साथ रहे। आजकल ऐसा कहा होता है, मेरा मतलब है दीदी, क्या तुम बाहर जाकर रह सकती हो? हाँ, क्यों नहीं।
बस तुम्हारी यही शादी हो जाए तो मैं बाहर चला जाऊंगा। देखो जरा, तुम तो बहुत महान बन गई। तो मैं एक और मांग रखता हूँ, क्या तुम अपनी प्रॉपर्टी के कागजों से अपना नाम हटा सकती हो? फीस के पैसों में तो मुझे घाटा ही हुआ है ना? अब बस तुम अपना नाम हटा दो तो हम दोनों का हिसाब हमेशा के लिए बराबर, ठीक है? इसे अपने भाई को शादी का समझ कर दो, ठीक है? तुम बार बार फीस का रोना क्यों रोती हो? जो चुकाना था वो मैं लगभग चुका चुकी हूँ। अब पहले इस घर की बात करते हैं। पहले मेरा नाम हटाओ, ठीक है? फिर मम्मी पापा का नाम भी हटा देना। यही तुम्हारा प्लान है ना? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने मुझे समझा क्या है? मैं तुम्हारी तरह चालाक नहीं हूँ। तुम कर क्या रही हो? क्या मुझे चोर समझ रही हो? हाँ, मैं तुम्हें चोर ही समझती हूँ। सुन लो, मैं इस घर से जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना नाम कागजों से हटाना हो ही नहीं सकता। पापा, आपने सुना? अच्छा अच्छा अच्छा, अंगूठी खरीदने से लेकर मैं बार बार झुकता आया हूँ, लेकिन ये कभी मुझे चैन से नहीं जीने देना चाहती। बस करो पापा, आगे चलकर अगर पोता हुआ और वो ली की जगह गुआन नाम का हुआ तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। बावर, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी तारीफ कर रहे थे, मैं ही समझदार हूँ। बस करो, चुप रहो। देखो किसका घर टिपिकल है, पहले उसी के घर चलते हैं। जैसे ये 101 वाला सच में अच्छा इंसान है, दिलदार है। बेटे बेटी में फर्क करता है, बेटे को सीने से लगाया। काम नहीं, घर बैठे कमाई खा रहा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जरा फोन कर लो। हेलो माँ, फोन किया? मैं अभी अभी ऑपरेशन से निकला हूँ। आज इतनी जल्दी? ऑपरेशन खत्म हो गया? आप अभी कहाँ हैं? मैं एक घर में मध्यस्थता करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में हो जाएगा। तो क्या ख्याल है? चलो आज रात बाहर खाना खाते हैं। ठीक है तो आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए। ठीक है ठीक है, मैं थोड़ी देर में लोकेशन भेजता हूँ। तुम मुझे लेने आ जाना। ठीक है, फिर ऐसा ही। मेरा बेटा तो बहुत होनहार है। रुको रुको रुको, मुझे मत रोको। तुम क्या कर रहे हो? पापा मेरी बात सुनो। बावर, आप मत रोको, तुम्हें समझदारी दिखानी होगी। तुम बड़े हो गए हो, मुझे मत रोको, समझदार बनो। बावर, आप मुझे मत रोकिए, बेवकूफी मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ, आप मुझे रोक भी नहीं सकते। शांति से बात करते हैं, दीदी से बात करूंगा। नहीं, आज मैंने पक्का फैसला कर लिया है, मैं आज इस घर से निकल कर ही रहूंगा। कैसा फैसला कर लिया तुमने? रुको रुको, कौन है? ओल्ड गुआन, दरवाजा खोलो। मैं हूँ जो कोई। आया आया। डायरेक्टर कोई, आप कैसे आए? ओल्ड गुआन, घर में इतना हंगामा क्यों हो रहा है? नहीं, इत्तेफाक से गोल्ड मेडल मध्यस्थ कम्युनिटी सेंटर में क्लास ले रहे थे, आपको सिखा दें। गुआन योंगनियान। डायरेक्टर कोई, असल में हमारे घर में कोई झगड़ा नहीं है, मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, आप किसी और घर जाइए। अरे लाओ गुआन, हर घर की अपनी परेशानियां होती हैं, मुझे लगता है झगड़ा है। शर्म की बात नहीं, खुलकर बात करो। हाँ हाँ मिस्टर जू, आप लाओ गुआन से बात कीजिए। मैं बाकी घरों में जाकर देखता हूँ, काफी काम है। ठीक है, आप जाइए। डायरेक्टर कोई, आप मत जाइए। बेटा, मुझे लगता है तुम्हारा दर्द सबसे बड़ा है। आंटी से बात करो। नमस्ते आंटी। आंटी अंदर आइए, ठीक है, मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। हाँ बावर नहीं, आंटी बैठिए। आंटी इधर बैठिए। आंटी, आपको प्यास लगी है? आंटी देखिए ना, उस वक्त कॉलेज के दिनों में मैंने अपनी बड़ी बहन के लिए बहुत बड़ा त्याग किया था। अब मेरी शादी की बारी है, मुझे उसकी मदद चाहिए, और वो मुंह फेर कर अनजान बन गई। आप ही बताइए, इस मामले में आखिर गलत कौन है, सही कौन? गुआन परिवार में तुम अकेले बेटे हो, शादी जैसा बड़ा काम है और मदद नहीं करेगी। तो फिर ये सगा भाई बहन का रिश्ता कैसा? सुनो सुनो, एक्सपर्ट की नजर एकदम साफ है, बिल्कुल साफ साफ। मेरा मानना है कि सिर्फ अभी मदद नहीं, आगे शादी, बच्चे, जिंदगी, नौकरी, माँ बाप की देखभाल, सब में उसे मदद करनी चाहिए। आंटी, मैं तो ये सब मांगने की हिम्मत भी नहीं करता, बस वो घर वाली बात मान जाए तो मैं भगवान का लाख लाख शुक्र करूं। लेकिन बात यह है कि तुम्हारी जिंदगी के ये सारे बड़े फैसले वो सब तुम्हारे लिए कर दे, फिर तुम किस काम के हो? दिन भर ऐसे ही घूमते रहते हो, कुछ किया नहीं जाता,
शर्म भी नहीं आती? बुजुर्गों की सेवा तक नहीं कर पाते, शर्म नहीं आती तुम्हें? जरा सी बात पर बाहर जाकर लोगों से उधार मांगते हो, शर्म नहीं आती? माँ बाप को लूटते हो, बहन को लूटते हो, पूरे परिवार को नहीं छोड़ते, शर्म नहीं आती तुम्हें? पापा नकली विशेषज्ञ, आइए मुकाबला कीजिए, आइए। अरे हमारा बच्चा अभी छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे चलकर वो कुछ नहीं कर पाएगा। अभी उसकी बहन बस थोड़ी मदद कर रही है, आपको उसे मौका तो देना होगा। गुआन योंगलियान, तुम्हारी समस्या सबसे बड़ी है, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले मैं तुम्हारी दूसरी बहन की बात करता हूँ। उसकी दूसरी बहन। हाँ, तुम्हें ही बुला रही हूँ। इधर आओ। तुम बैठो। तुम मुंह फेरकर अपनों को नहीं पहचान सकती। तुम्हारा पेशा बहुत अच्छा है, तनख्वाह भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस घर में तुम ऐसा नहीं कर सकती कि हर बात में अपनी मनमानी चलाओ। इतना रौब मत जमाओ, ठीक है? तुम्हारी आंखों में घर वालों की कोई अहमियत ही नहीं हो सकती, है ना? ये तुम्हारी गलती है। गुआन जी की माँ, अब मैं आपकी बात करता हूँ। मेरा मानना है कि बच्चों की परवरिश पेड़ लगाने जैसी है, काटने से ही बाग हरा भरा रहता है। मैं आपके साथ अपना अनुभव साझा करता हूँ। मैंने अपने बेटे को अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी है। मैंने अपना तन मन पूरी तरह से उसके लिए झोंक दिया है। मेरे बेटे की पढ़ाई, जिंदगी, सोच, भावनाएं, सब कुछ मैं ही संभालती हूँ, सब जानती हूँ, हर चीज पर मेरी नजर है। आपसे यूं कहूँ तो मेरा बेटा आज बहुत ही काबिल है। बेशक एक माँ होने के नाते मुझे उस पर बहुत गर्व है। मिसेस गुआन, देखिए, मैं मध्यस्थता का काम करती हूँ, हमेशा सीधी बात करती हूँ। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक माँ होने के नाते आप गैर जिम्मेदार है। सच में बिल्कुल गैर जिम्मेदार। आंटी जी, आपने अभी जेन लेई के बारे में कहा, या मेरे बारे में, मुझे लगता है उसमें थोड़ी सच्चाई है। मैं सुधारने की कोशिश भी करूंगी, लेकिन मेरी माँ ने इस घर में क्या किया है, हम बच्चे अच्छी तरह जानते हैं, और एक बेटी होने के नाते मैं किसी को भी उन्हें बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगी। और आपने अभी कहा कि आप अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे को देती हैं, पूरा समर्पण और बलिदान। मुझे बड़ा संदेह है कि आपका बेटा क्या घुटन महसूस नहीं करता होगा? यही है तुम्हारी परवरिश? बड़ों की बात में टांग अड़ाना मैं अभी नजरअंदाज करती हूँ, ठीक है? चलो वापस मेरे बेटे की बात पर आते हैं। मेरा बेटा स्कूल से ही टॉपर रहा है, पीएचडी में भी टॉपर, नौकरी में भी उसकी पेशेवर काबिलियत जबरदस्त है। उसके बॉस उसे बहुत अहमियत देते हैं, यही सच्चाई है। तो क्या अब मैं बोल सकती हूँ? हाँ, बोलो। मुझे लगता है पढ़ाई और पद किसी के संस्कार और चरित्र का सबूत नहीं होते। बेहतर होगा आप हमारे परिवार के मामले में दखल कम दें और अपने बेटे की मानसिक स्थिति पर ज्यादा ध्यान दें। इतने दबाव में उसके बाल झड़ सकते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? आप पहले अपने बेटे को ही संभालिए। मेरी पत्नी और बेटी को सबक सिखाने की औकात आपकी कब हो गई? और बेटा भी, हाँ, और मेरा बेटा भी। माफ कीजिए, हमारे घर में आपका स्वागत नहीं है, आप जाइए। तुम्हारा स्वागत करना न करना तुम्हारी मर्जी है, मेरा काम करना न करना मेरी मर्जी है। हमने आपको नहीं बुलाया था, है ना? लेकिन कम्युनिटी ने मुझे भेजा है। हमने आपको अपने घर नहीं बुलाया। जी हाँ। बेटा, तुम आ गए। देखा, यही मेरा बेटा है। मध्यस्थता हो गई। ये तुम्हारी माँ है? इस परिवार के संस्कार तो बिल्कुल ही। रुकिए रुकिए, आप अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए। किसके संस्कार? इनका मामला 1-2 दिन में सुलझने वाला नहीं है। माफ कीजिए, हमने आपको तकलीफ दी। देख लिया ना, यही नतीजा है अच्छी परवरिश का। जाइए, अलविदा। और हाँ, दोबारा आने की जरूरत नहीं है। चलो चलो, बस करो। सुनो, ये लोग यहाँ बस इसीलिए आए थे क्योंकि मैंने उसके बेटे को भाव नहीं दिया, इसलिए जानबूझकर घर आए, बदला लेने और बेइज्जत करने। पापा, आप इस आंटी को पहले से जानते हैं? पिछली बार पीपल्स पार्क में एक बार देखा था। उस पूरे इवेंट में बस यही एक औरत छाई रही। देखो कैसे अपने बेटे की तारीफें कर रही थी, उसे बेचने पर तुली थी। मैं आज साफ कहती हूँ, जिस किसी लड़की की शादी उनके घर हुई, उसकी किस्मत खराब होगी। उसके जैसा नहीं बनना। क्या हुआ? मेरा भी तो बेटा है। ठीक है पापा, अब गुस्सा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पापा हमेशा से जानते हैं कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। बस बस बस, ठीक है, अब गुस्सा नहीं। आप आए, आने दीजिए। धन्यवाद। कोई बात नहीं।
इतनी महंगी जगह खाने आए हैं, इसका कितना खर्चा होगा? हम दोनों ने बहुत दिनों से साथ खाना नहीं खाया। आज मैं आपके साथ पूरा समय बिताऊंगा। बेझिझक कुछ भी ऑर्डर कीजिए। ठीक है। देखो हम माँ बेटे में कितनी बॉन्डिंग है, हमारा घर कितना शांत है। और वो कुआ परिवार, हे भगवान, कितना ड्रामा है उनके घर में। अरे तू ये क्या कर रहा है? तूने उनसे माफी क्यों मांगी? तुझे मम्मी का साथ देना चाहिए था। माँ, उनके घर में इतने सारे लोग थे, मुझे डर था कि कहीं आप अकेली न पड़ जाए। हाँ सही कहा, आखिर मेरा ही बेटा है। तुझे ऑर्डर करूं? करो करो, जो चाहे ऑर्डर करो। डायरेक्टर वैंग। हाँ, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? एक इमरजेंसी पेशेंट है, मुझे अभी सर्जरी के लिए जाना होगा। खाना नहीं खा पाऊंगा। आराम से ऑर्डर कीजिए, बिल मैं भर दूंगा। जाओ जल्दी जाओ, मरीज का इलाज पहले है। चलता हूँ मैं, खाना अच्छे से खाइए माँ। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा बेटा मुझे इतना प्राउड करवा दिया है। घर जाके नूडल्स बना लेती हूँ। लिन जी, ये क्या? मैंने देखा तुम्हारे कपड़े रगड़कर गंदे हो गए। ध्यान नहीं रहा। मैं तुम्हारे लिए ड्राई क्लीनर को दे आता हूँ। नहीं, मैं खुद ले जाकर साफ करवाऊंगी। ठीक है। तुम्हारे पास टाइम कहाँ है? कपड़े का फैब्रिक अच्छा लग रहा है। जल्दी से हाथ से हो जाएगा। नहीं होगा, मुझे पता है, ये कपड़े ड्राई क्लीन ही करवाने पड़ते हैं। वो वाले डॉक्यूमेंट्स अभी साइन करने हैं। ये सब मुझे दे दो। ठीक है, तुम्हें तकलीफ दे रही हूँ। समझो मेरा एक एहसान हो गया तुम पर। वाल्व रिप्लेसमेंट कंप्लीट। डॉक्टर यांग, पेशेंट का बीपी गिर रहा है। रप्चर मिल गया, हीमोस्टैट 2। डॉक्टर यांग, ये ब्लीडिंग रुक नहीं रही। डॉक्टर यांग, पेशेंट का बीपी लगातार गिरता जा रहा है। मेन ब्लीडिंग पॉइंट दबाए रखता हूँ। जल्दी डॉक्टर क्षु को बुलाओ। हेलो, डॉक्टर क्षु, मरीज जैन ZHIVU की हालत बहुत गंभीर है, कृपया आप आ जाइए। मैं अभी आता हूँ। यांग मिंग, क्या हालत है? मरीज की कोरोनरी आर्टरी की पूर्वकाल शाखा से रक्तस्राव हो रहा है, बिल्कुल नहीं रुक रहा। लाओ, यहाँ पकड़ो। ठीक है। जड़ के पास वाहिका फट गई है, अब इसकी मरम्मत नहीं हो सकती। इंटरनल मेमोरी आर्टरी निकालो, मरीज को बाईपास चाहिए। जी जी जी। डॉक्टर साहब। डॉक्टर क्षु, डॉक्टर यांग, आपने मेरे भाई का ऑपरेशन किया था ना? अब उसकी हालत कैसी है? थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन ऑपरेशन काफी हद तक सफल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ठीक है, कीजिए। जी जी जी। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। चलो। डॉक्टर क्यू, शुक्रिया। सच में सोचा नहीं था कि आखिर में आप ही ZHIWU के सीनियर डॉक्टर बनेंगे। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। हर सीनियर डॉक्टर के मरीज हमारे अस्पताल के मरीज होते हैं। यह मेरी जिम्मेदारी है, चाहे कोई सिफारिश करे या न करे, सब बराबर है। मैं समझती हूँ, परिवार के अलावा डॉक्टर से ज्यादा मरीज की जल्दी रिकवरी की कामना कोई नहीं करता। लेकिन फिर भी शुक्रिया, क्योंकि ZHIWU मेरी दीदी के परिवार के लिए बहुत मायने रखता है। कोई बात नहीं, यह मेरा कर्तव्य है। मैं अब चलता हूँ। जियान लिंग, आपका स्वागत है हमारे हॉस्पिटल के डेप्यूटी डायरेक्टर के रूप में। डायरेक्टर झंग, मैं पुराना कर्मचारी हूँ, लौट आया हूँ। आप कार्डियक सर्जरी के सीनियर हेड थे। विदेश ट्रेनिंग और मिशन में बहुत समय बीता, आखिरकार आपको वापस पा ही लिया। हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर की जिम्मेदारी आपको सौंप रहा हूं। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। आइए बैठकर बात करते हैं। आइए डायरेक्टर झंग, बैठिए।
आपकी मदद करता हूँ। शुक्रिया आंटी। क्यों लिंजे, तुम यहाँ कैसे? वो मेन किंगफिंग के लिए सूप लेकर आई थी। मैं मदद कर दूँ? मुझे दो, मुझे दो। ध्यान से। ठीक है, ठीक है। आंटी, मैंने किचन से कहकर सूप गरम करके कैसरोल में रख दिया है। शुक्रिया, शुक्रिया। ये कैसरोल किसका है? सैनिटाइज किया है या नहीं? ये कैसरोल किंगफिंग का ही तो है। ओपीडी में भीड़ रहती है, खाने का समय नहीं मिलता, इसलिए मैं इंतजाम कर देती हूँ। आंटी, आप बैठिए, यही उनका इंतजार कीजिए। क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं, आप बैठिए। थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं परेशान नहीं करूंगी। देखो ये सब कोई काम नहीं है। कपड़े अभी ड्राई क्लीनर से आए हैं, है ना? हाँ, ये कपड़े तो मेरे बेटे के हैं। ये कैसे? हाँ, ये किंगफिंग के सूट है। वह बहुत व्यस्त रहता है, इसलिए ड्राई क्लीन से धुलवाती हूँ। अभी वापस लाई हूँ। नहीं लीजिए, तुम हमेशा हमारी सेहत ख्याल रखती हो। आंटी, इसमें ख्याल रखने वाली क्या बात है? ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। बस थोड़ी सी मदद कर दी। लिंजिए, अरे आओ आओ, जल्दी आओ, बैठो। बैठो बैठो बैठो। देखो, तुम और हमारे किंगफिंग। काम में पार्टनर्स हो, आपस में अच्छी समझ है और लाइफ में भी। तुम उसका इतना ख्याल रखती हो। नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा। अच्छा, क्या हम दोनों के पास एक दूसरे का वैचात नहीं है? अभी तक ऐड नहीं किया। जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारा वैचात होना चाहिए। ये तो हो ही नहीं सकता। आओ आओ, तुम मुझे स्कैन करो। ये इतनी मेहनत से टांगा था, किसने उतार दिया? क्या हंस रहे हो? मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारे दिल में कोई है? इसीलिए तो शादी के लिए नहीं चाहे। इतना अच्छा खाना बनाया है, हाथ धोकर खाना खाओ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम्हारे दिल में पहले से कोई है? मैं रोज हॉस्पिटल में बिजी, प्यार का टाइम कहाँ? तभी तो। इसीलिए तो वो लड़की हॉस्पिटल में ही है। लिंजिए, मुझे अच्छी लगती है। तुम आज फिर हॉस्पिटल गई थी? हाँ, मैंने लिंजिए से तुम्हारे लिए सूप भिजवाया था। तुमने कहा, सच में आपके सामने आ गया है। ये अच्छी लड़की। और तुम्हें दिखी ही नहीं। हाँ, मैं ऑफिस से कोई है, और कुछ नहीं। हाँ, कोलिग्स ही तो है। मॉम जानती है, कोलिग्स। लेकिन कोलिग्स की शादी होते हुए भी बहुत देखा है। मैंने इतने साल मीडिएटर का काम किया है, मुझे लगता है एक ही जगह काम करने से कैसे कहूँ, मिलना जुलना रिश्ता स्टेबल रखता है। ऐसा नहीं कि किसी और फील्ड वाले से करो, उसे तुम्हारे काम की समझ ही नहीं होगी। तुम इतने बिजी रहते हो, वो कहेगा परिवार का ध्यान नहीं रखते। ये वो, हजारों कंप्लेंट्स होंगी, फिर झगड़े होंगे, है ना? लेकिन लिंजिए अलग है, उसके साथ ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मॉम, हम दोनों इतने सालों से कोलीग्स हैं। अगर कुछ होना होता तो कब का हो गया होता। आप प्लीज ये बात दोबारा मत उठाइए, वरना हम दोनों के लिए साथ में काम करना मुश्किल हो जाएगा। कितना ऑकवर्ड लगेगा। ठीक है, नहीं कभी ये बात करना। अब चुपचाप खाना खाओ। इतना कम खाया? रात में वो सब खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं। माँ, आप मेरा फोन कैसे देख रही हैं? हाँ, मैंने देखा तुम्हारा फोन यहीं छूट गया है, सोचा तुम्हें दे ही दूं। तो लिंजिए के साथ सच में सिर्फ कॉलीग वाला रिश्ता है? ये बेवकूफ लड़का।
यार, हम ब्लू कैफे में मिलते हैं। माँ, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। अभी अभी तो घर आया, इतनी रात को फिर बाहर? झगड़न का कुछ काम है। काम की बात है, आमने सामने ही करनी पड़ेगी। इतनी थकान के बाद भी तुम्हें बाहर जाना पड़ रहा है। ठीक है, रास्ते में ध्यान रखना। माँ, आप मेरा इंतजार मत कीजिए। देर हो जाए तो भी माँ तुम्हारा इंतजार करेगी, जल्दी लौटना। क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने घर से निकाल दिया? मैं एक्सपर्ट अपार्टमेंट में शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ। तुमने कहा था ना कि तुम्हें एक भरोसेमंद क्लीनिंग वाली आंटी का पता है। मुझे उसका नंबर दे दो। तुम्हारा घर छोड़कर जाना नामुमकिन है। माँ कभी राजी नहीं होगी। हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। मैंने सीनियर्स को वादा किया है कि मैं पूरी जान लगा दूंगा। घर आकर थोड़ा काम के पेपर्स देखने बैठता हूँ और माँ शुरू हो जाती है। लगातार बकबक, समझते हो ना वो फीलिंग? बहुत अच्छे से समझता हूं वो फीलिंग। तुम्हारी माँ, वो घेर कर अटैक करती है। पिताजी धमाका करते हैं। मैं घर पहुंचता हूं, बूढ़े साहब वहां बैठे होते हैं और फोन उठाकर मोमेंट्स खोलकर स्क्रॉल करने लगते हैं। फिर कहते हैं, देखो, फलाने के पिता विदेश घूमने गए हैं। बेटा देख, फलाने ने अपने पिता के लिए DSLR कैमरा खरीदा। फलाने ने सान्या में सी फेसिंग फ्लैट लिया है। पूरा राउंड लगाने के बाद मुझसे पूछते हैं, तो तेरा क्या ख्याल है? मेरा क्या ख्याल होगा? पैसे खर्च करो बस। सच में समझ नहीं आता कि मेरे पिताजी कभी मेरे बारे में कब सोचेंगे। तुम्हारी माँ वाला घुसपैठिया ममता है, पिताजी वाला बोलो तो ब्लैकमेल वाली दिखावेबाजी। वरना इस दुनिया की भीड़ में हम दोनों की दोस्ती कैसे होती? सब कुछ किसी न किसी वजह से ही होता है। जल्दी से उस क्लीनिंग वाली आंटी का नंबर भेज मुझे। क्लीनिंग वाली है ना? लो, भेज दिया तुम्हें। तुम्हारी आजादी की मुबारकबाद। गुआन वायु किंग, तुम्हारा भाई ऐसा क्यों है? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसमें तुम्हारी तरह काबिलियत नहीं है। तुम होशियार हो, तुम में दम है, तो ये तुम्हारा फाराजा बनता है कि अपने भाई की मदद करो। वायु किंग, तुम लोगों को अच्छे बेटे बनना है, समझे? समझ गई। तू तो बस उसकी तारीफ करती रहती है। बदतमीज कही की। अपने भाई की शादी देखकर भी मदद नहीं करोगी? एक दिन तुम्हें इसका बहुत पछतावा होगा। मैं आज कह रही हूं, अगर अपने कभी पराये हो गए तो पराये भी उतने दूर नहीं होते जितने ये हो जाएंगे। लियू शू क्यों आए? चलो यहां से। इसका बुरा मत मानना, ठीक है? आ गई, आ गई। अब क्या हुआ? फिर कौन सा ड्रामा शुरू कर दिया तुमने? पूरी घटना कुछ ऐसी ही घटी। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। वायु किंग, इस बार तुम लोग दिल को सुरक्षित और समय पर शंघाई पहुंचाने में कामयाब रहे। यांगसी हॉस्पिटल और पुवाई हॉस्पिटल, साथ ही मरीज के परिवार वाले, सब तुम्हारी टीम का शुक्रिया करना चाहते हैं। ये लीजिए। ये सब क्या है? अस्पताल और परिवार की तरफ से धन्यवाद पत्र है। ये प्रशस्ति पत्र और धन्यवाद पत्र यांगसी हॉस्पिटल ने खुद भिजवाए हैं। उन्होंने बताया कि हृदय प्रत्यारोपण की सर्जरी बहुत सफल रही। तुम्हारी टीम को सम्मानित करने की गुजारिश भी की है। इसलिए हमने बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि तुम्हारी टीम के खुशी उतरने वाले मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि कंपनी तुम्हारी पूरी क्रू को सम्मानित करेगी। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, वो VIP वाली शिकायत का क्या हुआ? वो सीनियर डॉक्टर पहले ही जाकर सुलझा आए हैं। सीनियर डॉक्टर? मैं पूछना चाहती हूँ, उस डॉक्टर का नाम क्या है? मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उनका नाम है क्षू किंगफिंग।
धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मत सोच लेना कि हर कीमत पर बचाव करना ही हिम्मत है, और दिल का हाल बयां कर देना कमजोरी है। क्यू किंग फेंग, यांगसी इंटरनेशनल हॉस्पिटल कार्डियक सर्जरी के डेप्यूटी डायरेक्टर, पीकिंग यूनियन मेडिकल कॉलेज से पीएचडी की डिग्री। पहले भी लगातार मेडिकल रिसर्च पेपर छपते रहे हैं, जिनमें से 11 तो अरे वो तो इतने बड़े डॉक्टर हैं। क्या गिफ्ट लूं इनके लिए? अरे आप, क्या आप वही हैं जो उस दिन डॉक्टर क्यू के ऑफिस में थी? आप डॉक्टर क्यू से मिलने आई हैं ना? हाँ, आज वो आईसीयू में हैं, शायद वार्ड राउंड ले रहे होंगे। चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ। धन्यवाद। कैप्टन वान, डॉक्टर क्यू अभी आईसीयू वार्ड में ही है। मैं चलता हूँ, काम है। धन्यवाद। कोई बात नहीं। माफ कीजिए, आप दोनों किस मरीज के परिवार से हैं? पिछले हफ्ते इमरजेंसी से जो वायरल निमोनिया वाला मरीज आया था, उसके। डॉक्टर साहब, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, आपके इसी सीएमओ वाली मशीन से आखिर और कितने दिन रहना पड़ेगा? कई दिन हो गए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपके पिताजी की हालत में ईसीएमओ लगाना जरूरी है। ये लो, है। तो अब और कितना खर्चा होगा? 3 लाख रुपए। 3 लाख? सुनो जी, ऐसे लटकाए रखना भी ठीक नहीं है। अब तुम ही कुछ फैसला लो। अगर नहीं हो सकता तो छोड़ ही दो उन्हें। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। किंग फेंग, सुना है इस मरीज ने जवानी में बीवी बच्चे छोड़ दिए थे, अब बुढ़ापे में वापस आया है, इसलिए बच्चे उससे कोई खास लगाव नहीं रखते, वो उसे भाव तक नहीं देते। दरअसल तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था कि वो इलाज नहीं करवाना चाहते। मुझे लगता है कि वो तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहते। तुम लोग अच्छे से सोच लो, माफ करना या न करना। उसके कई मौके मिल सकते हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। सोच लेने के बाद मेरे ऑफिस आ जाना। जरा आईसीयू में बता देना कि 305 बेड के बिल का कुछ हिस्सा मैं अपनी तरफ से पहले भर रहा हूं। नहीं डॉक्टर शू, जब घरवाली बचाने को तैयार नहीं तो आप अपनी जेब से इतना बड़ा खर्च क्यों उठा रहे हैं? ये क्या बात हुई? इस आदमी की जान बच सकती है, मैं यूं ही हार नहीं मानना चाहता। लेकिन मुझे तो 305 बेड के घरवाले काफी सख्त और बेरहम लगे। उन्हें अपने पिता से कोई खास मोहब्बत नहीं है। अगर जरा भी मोहब्बत नहीं होती तो शुरू में ही उन्हें आईसीयू में भर्ती नहीं करवाते। उन्हें सोचने का थोड़ा और वक्त दो। मैं नहीं चाहता कि वो बाद में पछताए। तो डॉक्टर शू, आपको क्या लगता है, क्या वो इलाज जारी रखेंगे? कह नहीं सकता, लेकिन इतना जानता हूं कि मोहब्बत आखिरकार नफरत से बड़ी ही होती है। समझ गया, तो मैं अभी ये काम कर देता हूं। जाओ। तुम यहां कैसे? नमस्ते डॉक्टर क्यू, मैं आई हूँ तोहफा देने। मरीज की जान बचाना मेरा फर्ज है। आपकी भावना काफी है, ये सामान वापस ले जाइए। सिर्फ CWU के इलाज के लिए नहीं, कुछ और भी है। और क्या काम है? उस दिन प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग WXI में हुई थी। आपकी वजह से ही अस्पताल और परिवार वालों के धन्यवाद पत्र मिले, और मैं और मेरा क्रू सजा से बच गए, इसलिए शुक्रिया। तो आप ही हो वो महिला पायलट? क्या संयोग है। यैक्सन एविएशन 7वीं फ्लाइट टुकड़ी की पायलट ग्वान वायु किंग। मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस दिन अगर आपने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं बुलाया होता तो मैं वो ऑपरेशन कभी पूरा नहीं कर पाता।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर जब शुक्रिया ही करना है तो ये तोहफा रख लीजिए। भावना को अमल में बदलो, यही हमारे क्रू का मोटो है। लीजिए, रख लीजिए। ये तो बहुत ज्यादा कीमती है। क्या मतलब? कहीं आप अब भी उस दिन की बात से नाराज तो नहीं है जब मैंने यही आपका चेकअप किया था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उस दिन के लिए माफ करना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर क्षु, नमस्ते। मेरी रिपोर्ट आ गई है। तो आप व्यस्त होंगे, मैं चलती हूँ। धन्यवाद। अलविदा। मेरी रिपोर्ट लीजिए। आइए, बैठिए। डॉक्टर क्षु का ऑपरेशन खत्म हो गया क्या? हो गया, मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। नमस्ते, डॉक्टर क्यों मिल गए आपको? मिल गए, धन्यवाद। कौन है? डायरेक्टर गाओ, वो डॉक्टर क्यू की गर्लफ्रेंड है और एक पायलट भी है। गर्लफ्रेंड? कुछ दिन पहले दोनों में झगड़ा हुआ था, वो एक बार पहले भी आई थी। आज तो खास तौर पर गिफ्ट देने आई है, बहुत ही पहल कर रही है। लेकिन आज वो जा रही थी, डॉक्टर क्रू ने उसे छोड़ने तक नहीं गए। दोनों में अभी भी झगड़ा चल रहा है, सुलह नहीं हुई है ना? अभी भी झगड़ा चल रहा है? ठीक है, तो आप अपने काम पर जाइए। ठीक है। एक मिनट रुकिए बेटी, जरा रुकिए। क्या आप मुझे बुला रही हैं? हाँ, आपको ही। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैं इस हॉस्पिटल की डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम गाओ जियानलिंग है। डायरेक्टर गाओ, नमस्ते। आप मुझसे मिलना चाहती थी? आप डॉक्टर क्षु से मिलने आई थी। लगता है कुछ बात है। मैं जानना चाहती हूँ, क्या आप दोनों के बीच कोई विवाद है? नहीं नहीं, कोई विवाद नहीं, बस कुछ पर्सनल बातें हैं। पर्सनल बातें? मतलब बातें काफी हैं और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। अभी एक बार में समझाना मुश्किल है। बेटी, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे सकती हैं? दरअसल मैं अभी हाल ही में इस हॉस्पिटल में ट्रांसफर होकर आई हूँ। डॉक्टर क्षु हमारे हॉस्पिटल की यंग टैलेंट है। काम के अलावा मैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहती हूँ। उनके ज्यादा दोस्त नहीं हैं, इसलिए मैं आपके जरिए उनके बारे में जानना चाहती हूँ। माफ कीजिए डायरेक्टर गाओ, शायद आप गलत समझ रही हैं। दरअसल मैं उन डॉक्टर क्यू से ज्यादा करीब से नहीं जानती। हम दोस्त भी नहीं कहला सकते। बेटी, अगर आपको लगता है कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, तुम बस अकाउंट डिलीट कर दो। ठीक है, ये रहा मेरा नंबर। वैन वाई यूकिंग, जैक्सन एविएशन की पायलट। एक्सायो ग्वान, वाह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आगे कभी किसी चीज में मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे सीधा कॉल कर लेना। जी शुक्रिया, मैं चलती हूँ। हाँ, अलविदा, फिर मिलते हैं। पता नहीं हमारी बावर का वहां कैसा चल रहा है। सोसाइटी मेस में हर खाना 2 सब्जी 1 नॉन वेज, ठीक ही है। घर का खाना असली, मेस तो सिर्फ पेट भरने का। क्या दोनों एक जैसे हो सकते हैं? वायुकिंग रोज मेस में खाती है, तुम उसे कभी नहीं पूछते? वो लड़की बहुत तेज है, चिंता मत करो। बावर जैसी नहीं है वो, आज तक भी बच्ची ही है। ये फूल कितने अच्छे खिले हैं, लाल, हेर, गुलाबी, कितने रंगीन लग रहे हैं। वायुकिंग, तू कहाँ है? मेन हॉस्टल के पास हूँ। मेरे लिए खाना मत रखना। वैसे आप दोनों की तबीयत कैसी है? तुम्हारे पापा की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है। सारा जोर का काम करें तो सांस फूल जाती है। माँ, एक बात बताओ, आज मैं यांगसी हॉस्पिटल गई थी। वहाँ मैं उनके डायरेक्टर से मिली, डायरेक्टर गाओ। वो कार्डियक सर्जरी स्पेशलिस्ट है। नंबर्स एक्सचेंज किए। वाह, ये कांटेक्ट तो किस्मत से मिलता है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैं देखती हूँ कोई मौका मिले।
तो डायरेक्टर गांव से पापा का चेकअप करवा दूं। तब तुम पापा को समझना जरूर। और तुम अपना भी ख्याल रखना, ज्यादा थकना मत और ठीक से खाना खाया करो। समझ गई माँ, टेंशन मत लो। तो आप लोग जल्दी आराम कर लीजिए। लिंजी, तुम ठीक हो? आंटी तुम्हें बहुत याद करती हैं। इसी दिन ऑफिस के बाद जल्दी हमारे घर खाने आना, आंटी बनाएंगी तुम्हारा सबसे पसंदीदा खाना। विंगफेन अस्पताल में है, आंटी उसकी देखभाल तुम्हें सौंपती है। देखो तुम्हारे काम का तरीका, समय पर खाना भी नहीं खा पाते तुम वैसे। उसका थोड़ा ध्यान रखना। कोई बात नहीं, आंटी को परेशानी नहीं होती, कभी भी कॉल करना। कितनी अच्छी खुशबू है। कैसा लगा? गुरुजी के लिए खास बीफ हॉटपॉट। कमाल हो संचियाओ भाई, तुम्हें कैसे पता कि गुआनरसी को बीफ हॉटपॉट पसंद है? दिल से किया है। आगे भी गुरुजी के मार्गदर्शन की उम्मीद है। ये हॉटपॉट तो कुछ भी नहीं है। बस 2 मांस के टुकड़ों से मुझे खुश कर दोगे? बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हारे लिए जूस भी बनाया है। हॉटपॉट से पहले जूस पीने से फैट घटता है। रुको। लीडर का ख्याल रखना जरूरी है, पर मेरा हिस्सा भी चाहिए। तुम्हारा भी है, रुको। ये ठीक रहेगा। खाओ। खाओ। मीट बॉल, मीट बॉल। इतनी रात हो गई, अभी तक ऑफिस में हो? अभी तक सुलह नहीं हुई? हेलो शियाओ गुआन, मैं गाओ जियानलिंग बोल रही हूँ। डीन गाओ, नमस्ते। क्या कल आप फ्री हैं? मेरी इन 2 दिनों में छुट्टी है। बहुत बढ़िया। पिछली बार आपने मुझ पर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ा था। मेरे पास भी एक अच्छा लड़का है, मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। मुझसे मिलवाना? नहीं, रहने दीजिए। शियाओ गुआन, मुझे पता है मैं जल्दबाजी कर रही हूँ, लेकिन तुम दोनों हर तरह से एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। एक बुजुर्ग की नजर पर भरोसा रखो। वो क्यों? अगर पसंद ना आए तो दोस्त ही बन जाना। मैंने सामने वाले से बात कर ली है, लड़का भी राजी है। मेरी खातिर मान जाओ, ठीक है? ठीक है। तो ठीक है, डायरेक्टर गाओ, मुझे बता दीजिए समय और पता बता दीजिए, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। ये कैसा ये है? माफ कीजिए, मुझे अरेंज मैरिज नहीं चाहिए और मुझे जल्द ही एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना है। कल तो मुझे पेपर पर काम भी करना है। किंगफिंग, मेरी एक बात मान लो, काम को इतना टाइट मत रखो। जिंदगी अभी बहुत लंबी है। ठीक है, पर फैसला मैं खुद करूंगी। क्या तुम खुद संभाल पाओगे? तुम्हारे पास समय ही कहाँ है? और हाँ, सामने वाली लड़की मान गई है। अगर तुम नहीं गए तो
तो मुझे उन्हें मना करना पड़ेगा, और अगर मैंने ऐसा किया तो लोग कहेंगे कि ये बूढ़ा आदमी बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। चले जाओ, देखो मिलने के बाद अगर पसंद नहीं आई और रिश्ता नहीं बन पाया तो एक अच्छा दोस्त तो बन ही जाएगा, है ना? अच्छा ठीक है। तो फिर पक्का। एक आखिरी बात और कहता हूं, लड़की से मिलने के बाद कम से कम 1 घंटा जरूर रुकना। ये एक लड़की के लिए बुनियादी इस्त है। ठीक है। ब्लाइंड डेट। नमस्ते, क्या मैं जान सकता हूं तुम? डायरेक्टर गांव ने बताया था, तो वो तुम हो? सर, आपको क्या चाहिए? नहीं शुक्रिया, मैं बस थोड़ी देर बैठूंगा। लगता है तुम अपनी मर्जी से ब्लाइंड डेट पर नहीं आई हो। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे ब्लाइंड डेट करनी पड़ेगी। बैठना मुश्किल हो तो जा सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैंने डायरेक्टर जंग से वादा किया है कि पूरा 1 घंटा रुकूंगा। मेरा एक सुझाव है। आ ही गए हैं, समय बर्बाद मत करो। चेकअप करता हूं। नहीं, कैसा चेकअप? पायलट, लंबे समय तक बैठे रहना, नसों में सूजन, जोड़ों का दर्द, गर्दन कमर की समस्या। केबिन में हवा का दबाव बदलता रहता है। कान के पर्दे अंदर धंसने की समस्या भी हो सकती है। ऊंचाई पर रेडिएशन और ऑक्सीजन की कमी की वजह से पायलट की त्वचा रूखी हो जाती है और गंजेपन की संभावना भी ज्यादा मिलती है। इन समस्याओं को काम और जीवन शैली में बदलाव करके सुधारा जा सकता है, लेकिन हड्डियों की समस्या वो अभी नहीं रास्ता। हड्डियां? क्या करना है? पीठ घुमाओ। चेकअप करना है ना? पीठ क्यों घुमानी है? मैं तुम्हारा ही चेकअप कर रहा हूं। मुझे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी देखनी है। खुली हुई है। यहाँ दर्द हो रहा है। नहीं। यहाँ नहीं, दर्द नहीं है मुझे। धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाओ, धीरे धीरे। दर्द हो रहा है? मैंने कहा ना, दर्द नहीं है। कहीं भी दर्द नहीं है। कोई समस्या नहीं है। क्योंकि तुम अभी जवान हो, इसलिए अभी का ही दर्द तुम बर्दाश्त कर सकती हो, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, तुम्हारी रीढ़ थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो नसों पर दबाव पड़ेगा। हर हफ्ते योग करो। मैं तुम्हें कुछ दवाइयां लिख देता हूं, डॉक्टर के बताए अनुसार लेना। मेजर, मुझे एक पेन दीजिए। धन्यवाद। अभी 20 मिनट बाकी है। तो फिर हम करें क्या? एक ही छाता बचा था। ये दवाइयाँ तुम्हारे लिए हैं। कैसे लेनी है, कब लेनी है, सब कुछ मैंने लिख दिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, इलाज के साथ साथ पूरा पैकेज ही दे दिया। चलो फिर चलते हैं। यही बारिश है, थोड़ी देर और जाते हैं ना। मौसम विभाग कह रहा है कि अभी 2 घंटे और बारिश होगी। जरा फोन उठा लो। हेलो, कल की सर्जरी के लिए 3 ऑपरेशन शेड्यूल कर दो मेरे लिए। टाइम टेबल मुझे भेज दो। ठीक है, धन्यवाद। 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही। तो अब यहीं अलग होते हैं।
अलविदा। छाता तुम रख लो। तो फिर तुम्हारा क्या होगा? मैं ठीक हूँ। आ गए? तो बताओ, लड़की पसंद आई या नहीं? खास नहीं थी, और वैसे भी आपको पसंद नहीं आती। तुम्हें कैसे पता कि मुझे पसंद नहीं आएगी? हाँ, मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब माँ की सोचता है। कोई बात नहीं, पसंद नहीं आई तो कोई और ढूंढेंगे। मैं कोई दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं बस एक सलाह दे रही थी। अपने आसपास के लोगों पर नजर डालो, शायद कोई बहुत परफेक्ट हो, कोई बहुत खास हो सकता है कोई ऐसी हो ही। नहीं, मैं नहीं देख रहा। तुम काम करो, साफ करो। तो मैं अंदर जाकर देख लेता हूँ। नहीं, यही रहो, मेरे पास बैठो। आपको कुछ काम है क्या? बेटा, हमारी सोसाइटी के बहुत से लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे, लेकिन डिलीवरी घर तक नहीं आती। नहीं तो बात करने में शर्म आती है। तुम्हारी माँ पीछे रह गई है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। आप ऑनलाइन शॉपिंग सीखना चाहती है? हाँ, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग सीखनी है। ये तो बहुत आसान है। जंगरन ऑनलाइन शॉपिंग का मास्टर है। ये रोज रहता है। मैं उसे बोल दूंगा, बस। झगड़ा बिल्कुल नहीं, बड़ा सा लड़का है। उसका टेस्ट मिया जैसा थोड़ी ना हो सकता है, वो नहीं कर सकता। लिंचिए को फोन लगाओ। माँ, मैंने आपको बताया था, हम दोनों कोलीग्स हैं। हाँ, मुझे पता है। मैं मना नहीं कर रही, वो मुझे पसंद है। मैं उससे सिर्फ दोस्त बनाऊंगा, बस इतना ही काफी है। चलो फोन लगाओ। मैं नहीं लगाता। मैं लगाती हूँ। क्या कर रही हैं? प्रोफेशनल रिश्ता मत बिगाड़िए। अरे नहीं, तुम्हारी माँ इतनी बेसमझ नहीं है। इतनी बड़ी बात थोड़ी है। मैं आंटी जो बोल रही हूँ। नमस्ते बेटा। देखो, माफ करना इतनी रात को फोन करने के लिए। एक्चुअली बात यह है, मुझे तुमसे एक चीज के बारे में पूछना था। ये ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं? मुझे 2 थर्मल लेगिंग्स खरीदने हैं। हाँ, धीरे बोलो। हाँ, स्टेप ऐसे है। ये तो काफी मुश्किल है। क्या तुम मेरे लिए खरीदोगी? ओह, दैट्स वंडरफुल। हाँ, वो 105 वाला, बिल्कुल सही। हाँ, समझ गई। मुझे पता है।